स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात करते आ रहे हैं अलग अलग स्ट्रेस की और देखा कि स्ट्रेस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाती हैं और जाड़े के मौसम में, सर्दियों में स्वामी जी स्ट्रेस ही अलग टाइप का बढ़ जाता है। तो जो क्रोनिक स्ट्रेस है स्वामी जी, उससे अलग अलग बीमारियां डेवलप होती हैं और हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पर ये वही है। अगर स्ट्रेस की मात्रा बहुत देर तक बनी रहे, चाहे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, तो स्वामी जी उसकी वजह से डायबिटीज से लेकर न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, हार्ट डिजीज, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, कैंसर से लेकर ऑटोइम्यून डिजीज तक स्वामी जी पूरी दवाइयों का, पूरी बीमारियों का कुनबा स्ट्रेस की वजह से आ जाता है। और स्वामी जी ये जो स्ट्रेस है, इसका जो अगर आप मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग देखें कि स्ट्रेस की वजह से स्वामी जी कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन की लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है। और इसकी वजह से स्वामी जी लाइपोलाइसिस का लेवल चेंज हो जाता है, प्रोटीन का जो है ब्रेकडाउन वो चेंज हो जाता है, मूड स्वामी जी खराब होना शुरू हो जाता है और जो मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन है स्वामी जी वो खराब होने लगते हैं। तो जो हमारी फिजियोलॉजी है वो अलग तरीके से इस स्ट्रेस को डील करती है और स्वामी जी इसके जो अपने इम्पैक्ट हैं वो सीधे सीधे हमारे इम्यून सिस्टम पे आते हैं और स्वामी जी एजिंग पे आते हैं। अगर कोई इंसान बहुत दिन तक स्ट्रेस में रहे तो उसकी उम्र स्वामी जी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखती है, उसकी इम्यूनिटी भी स्वामी जी कम होने लगती है और जो इम्यून सिस्टम की एजिंग है वो भी स्वामी जी ज़्यादा होने लगती है। तो आज हम स्वामी जी ये देखेंगे कि च्यवनप्राश के इस्तेमाल से इस एजिंग पे हम कैसे काबू कर सकते हैं। कुछ स्वामी जी ब्रांड न्यू डेटा हैं जो आज हम पहली बार देखेंगे कि कैसे हम जो एजिंग का प्रोसेस है, जो स्ट्रेस की वजह से चेंज हो रहा होता है, उसको स्वामी जी हम च्यवनप्राश के इस्तेमाल से कंट्रोल और रेगुलेट। च्यवनप्राश एक बहुत पुराना फॉर्मुलेशन है जो महर्षि च्यवन जो बूढ़े थे उन्होंने इसको खाया और एंटी एजिंग के ऊपर हमारे यहाँ पर हजारों वर्षों से अनुसंधान चल रहा है। ये तो अब पूरी दुनिया में इसके ऊपर जेनेटिक्स के ऊपर बात हो रही है, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इसको कर लिया था। और ये जो आज जो चमड़ी को यंग रखने के लिए जो कोलेजन की बात है, हमारे यहाँ तो पहले से तिलकुटा खाते थे, तिल से हवन करते थे, तिल से ही भगवान का दिया जलाते थे, तिल का तेल ही दिए में प्रयोग में आता है। ये सारी चीजें और अभी च्यवनप्राश के बारे में तो बताएंगे, दो बात मैं बीच में बता देता हूँ। मैं रोज गोमाता को रोटी देने जाता हूँ तो एक दिन मैंने गोमाता को देखा कि उसका जो है वो गर्भाशय बैठी हुई का बाहर निकल रहा था। तो मैंने वहाँ के गौ सेवक को बोला, मैंने कहा बेटा इसको ये चांगेरी इसको रोज खिलाओ, ये चांगेरी घास है, ये चांगेरी घास रोज खिलाई और उसके बाद 7 दिन में ही उस गाय का वो यूटरस प्रोलैप्स का जो प्रॉब्लम था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब मैं 2 दिन पहले गया तो गैया मैया एकदम ठीक। मैंने कहा वही गाय है ना? बोलो जी वही है जी, आपने बताया था, मैंने ये घास इसको रोज खिला दिया और उससे ठीक हो गया। इतनी कि माताओं बहनों को भी यूट्रस प्रोलैप्स की, किसी किसी को एनएस के प्रोलैप्स की बहुत प्रॉब्लम है, मूलबंद लगाओ और ये घास खाओ, 100% ठीक हो जाते हैं। ऐसे अप्रतिम उपचार हमारी संस्कृति में। चटनी बहुत अच्छी बनती है, खट्टी मीठी इसकी, खाली पेट सुबह सुबह ले लो, ऐसे ही चबा करके पानी पी लो। इतनी अच्छी चीजें प्रकृति ने हमको दे रखी हैं। तो बस 2 बातें कह करके, पतंजलि स्टोर नियर मी, पूरे देश में कहीं पर भी आप हैं, आप पतंजलि स्टोर में जाकर के सब औषधियां ले लेना। और घर बैठे पतंजलि का एक ऐप है ओडरमी, उसके लिए 500 लोगों की पूरी टीम है आईटी की, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के नेतृत्व में। एक बार जोरदार अभिनंदन। घर बैठे आपको सारा उपचार और वैद्य से निःशुल्क परामर्श तो आपको मिलता ही, 180029611111। इतनी सेवाएं आपकी कर रहे हैं। अब भी कोई बीमार रहे तो फिर तो लानत है, फिर तो दुर्भाग्य है। इतनी बड़ी सेवाएं चल रही हैं, इन सबका लाभ उठाइए और रियल च्यवनप्राश खाइए, रियल हनी खाइए, जो एकदम ओरिजिनल केसर है, ओरिजिनल शिलाजीत है। सब एक तरफ करोड़ों वर्षों पुरानी अपनी ऋषियों की संस्कृति और उस संस्कृति पर, उस सनातन ज्ञान पर आधुनिक अनुसंधान हमारे सब साइंटिस्ट मिलकर कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। उनका नेतृत्व पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में हमारे डॉक्टर अनुराग जी करते हैं।
तो समझिए अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, जो इम्यूनिटी ऐसी चीज है समझिए इसको नापना उतना आसान नहीं है। बुखार की तरह इसको आप नाप तो सकते नहीं, बुखार की तरह, बीपी शुगर की तरह, कोलेस्ट्रॉल की तरह नहीं इसको नाप माप नहीं सकते। सकते। तो समझिए ये एक डिफ्यूज पैरामीटर है, पर आप उसके देखें जो अगर वीक इम्यूनिटी हो तो उसके साइन कौन कौन से होते हैं। समझिए अब देखें स्क्रीन पर ये मैं दिख रहा है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन बने रहते हैं, थकान बनी रहती है, पेट खराब रहता है, डाइजेशन पूरे हो नहीं पाते, स्किन रैशेज रहते हैं, ज्वाइंट पेन हो जाता है, और समझिए जहाँ भी चोट है उसको हील करने में टाइम लगता है, और ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में हर वक्त थकान ही है। तो समझिए ये इम्यूनिटी के ऐसे इश्यूज हैं, और इनको मैनेज करने के लिए, इसको खराब होने से और बचाने के लिए, और जो खराब है समझिए इसको रिवर्स करके ठीक करने के लिए जो अच्छा मेडिसिनल सुपर फूड है वो समझिए च्यवनप्राश। मेडिसिनल सुपर फूड भी है। हाँ समझिए हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि च्यवनप्राश के इस्तेमाल से कैसे हम समझिए अलग अलग एनिमल मॉडल्स में हम अलग अलग इसके इम्पैक्ट देख सकते हैं। हमने पहले समझिए जीब्रा फिश मॉडल में च्यवनप्राश का एक अच्छा इम्पैक्ट देखा था, जो समझिए बड़े जर्नल में पब्लिश हुआ था, जिसके बारे में काफ़ी लोग बात भी कर रहे हैं। आज हम समझिए कुछ नई डेटा देखेंगे जो हमने सी एलिगेंस के अंदर स्ट्रेस देके पैदा किए। सी एलिगेंस की जो समझिए अपनी आयु है उसको जब हमने ट्रीट किया च्यवनप्राश के साथ, समझिए वो आयु भी बढ़ गई, वो भी समझिए आज हम देखेंगे। अच्छा। वो बहुत बढ़िया वाला डेटा समझिए, एंटी एजिंग भी है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है। हाँ समझिए, और ये रहा हमारा च्यवनप्राश जो आपने बताया अभी कि महर्षि च्यवन ने इसका निर्माण किया था। च्यवन ऋषि का प्राश मतलब जो उन्होंने खाया वो समझिए च्यवनप्राश, जिसके खाने से एंटी एजिंग कई हजार साल पहले ही अस्तित्व में आ गई थी। वो वृद्ध अवस्था से बिल्कुल युवा अवस्था की तरफ ट्रांसफर हो गए थे। तो समझिए ये एक बहुत अच्छा मेडिसिनल कंपोनेंट है। हमने समझिए जब इसको पब्लिकेशन के लिए भेजा तो एक रिव्यूअर ने पूछा कि इस च्यवनप्राश को आप डिफाइन कैसे करोगे, मॉडर्न लैंग्वेज में है क्या। तो समझिए हमने उनको कीवर्ड दिया था, उसका नाम था पॉली हर्बल जैम। तो वो पॉली हर्बल जैम के नाम से समझिए वो अच्छे से मान गए और बोले ठीक है साहब ये बहुत अच्छा है, और इसके आधार पर ही हमने आगे समझिए काम करने शुरू किए। तो समझिए अगर आप देखें च्यवनप्राश के हेल्थ बेनिफिट तो बहुत सारे हैं जिनके बारे में काफ़ी सब लोग बात करते हैं। इम्यूनिटी में हेल्प होता है, डाइजेशन बढ़िया रहता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, हार्ट की हेल्थ बढ़िया रहती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है, ठंड से लड़ने में हेल्प करता है, एनर्जी बनी रहती है, कॉग्निटिव फंक्शन अच्छे हो जाते हैं। ये सब समझिए पतंजलि बार बार सर्दी जुकाम बुखार जैसी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ समझिए, तो जो इम्यूनिटी बूस्टिंग सर्दी वाली भी कम बात, लगती है। सर्दी भी कम लगती है समझिए, और जो लोग उसका सही मात्रा में सेवन करते हैं, कुछ लोग तो समझिए ऐसा करते हैं जो अपने ब्रेकफास्ट की टेबल पे इसकी एक बोतल रखते हैं, रोज सुबह उठते ही घर में हर एक मेंबर एक एक चम्मच च्यवनप्राश खाता है। समझिए वो फैमिली उनको ठंड का जाड़े का कोई असर नहीं होता, वो आराम से समझिए हीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर का हीटर ऑन हो जाएगा। हाँ समझिए अंदर का हीटर समझिए ऑन हो जाता है। और ये आप देखिए इसके की कंपोनेंट हैं च्यवनप्राश के जो हमने कंपाइल किए हैं। इसके अंदर अश्वगंधा है, बला है, पीपली है, गोखरू है, आंवला है, गुडुची है, शतावरी है, ब्राह्मी है, उसके अलावा कुल मिलाकर समझिए 53 कंपोनेंट हैं। ये जो मेन कंपोनेंट हैं इनके अपने अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक हजार जड़ी बूटी में 100, 200, 500 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं। हाँ समझिए, तो आप इसमें समझो करीब 5000 मेडिसिनल कंपाउंड हैं अकेले च्यवनप्राश। च्यवनप्राश समझिए, तो एक चम्मच हम खाते हैं च्यवनप्राश तो 5000 नेचर द्वारा बनाए गए नेचुरल कंपाउंड हमारे शरीर के अंदर जाते हैं समझिए, और वो हमें हेल्दी और हैप्पी रखते हैं। बॉडी के मेंटेनेंस भी करते हैं, टूट फूट भी ठीक करते हैं, रिजुविनेशन भी करते हैं, एंटी एजिंग का काम करते हैं, लॉन्जिविटी के लिए भी काम करते हैं, और अलग अलग प्रकार की इन्फ्लेमेशंस को सबसे बचाते हैं समझिए। तो आप समझिए ये देखेंगे हमने काम किया सी एलिगेंस के ऊपर, जिसके बारे में हम काफ़ी बात करते रहते हैं। तो सी एलिगेंस समझिए एक ट्रांसपेरेंट वर्म्स हैं, हमारे शरीर के जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन है उनका रिप्लिकेशन इस वर्म में किया जा सकता है। तो समझिए हमने उस पर काम किया, और देखिए स्ट्रेस के जो पाथवे इंसानों में हैं, ह्यूमन में हैं, समझिए वैसे ही स्ट्रेस के पाथवे सी एलिगेंस में पाए जाते हैं। इसके लिए फाइटोकेमिकल प्रोफाइलिंग करते हैं। और समझिए अब देखिए पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश, जिसको हम शॉर्ट में PSCP कहते हैं, आप देखें समझिए इसके अंदर कितने अच्छे क्वालिटी के फाइटोकेमिकल्स हैं जो नेचर ने पैक किए हुए हैं, और आप देखें जी सही मात्रा में हर एक बैच में ऐसे पाए जाते हैं। समझिए इसके बारे में हम पास में बात कर चुके हैं, लगभग 25-30 बैच का डेटा हमने देखा था और पाया था कि ये हर तरीके से कंजर्व रहते हैं। इसी को लेकर समझिए हमने खिलाया सी एलिगेंस को, और समझिए इनको फीड किया 4 दिन तक समझिए हमने इनको खिलाया, और देखा कि च्यवनप्राश के प्रेजेंट होने से सी एलिगेंस के अंदर कोई टॉलरेंस का इशू नहीं आता। कुछ लोग समझिए ऐसे सोचते हैं कि ये नेचुरल शायद ना हो सी एलिगेंस के लिए, पर समझिए जो नेचुरल मेमोरी हमारे शरीर के अंदर है वैसी ही नेचुरल मेमोरी समझिए सी एलिगेंस के शरीर के अंदर है, और वो इन कंपाउंड को आप देखिए
देखें स्वामी जी च्यवनप्राश को बहुत अच्छे से टॉलरेट करते हैं, इनके साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, इनकी स्वामी जी सर्वाइवल पर या इनके प्रोजेनी पर कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है कि च्यवनप्राश की हाई डोज तक जाके भी देखें स्वामी जी सी एलिगेंस अच्छे से उसमें टॉलरेट कर रहे हैं। अब वो बात करें स्वामी जी की एजिंग की, तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी बहुत ही एक्साइटिंग डेटा है, बहुत नया डेटा है। हमने देखा स्वामी जी ये सी एलिगेंस का लाइफ साइकिल है कि अगर आप देखें कितने % सी एलिगेंस जिंदा रहते हैं कितने दिनों के बाद। तो आप देखें स्वामी जी ये जो ये वाला लाइन है जहाँ मेरा कर्सर है, ये देखें स्वामी जी ये वो है जहाँ उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। पूरी जो सी एलिगेंस उनकी % देखें तो लगभग 22 दिन में इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है और लगभग 100% के लगभग सी एलिगेंस स्वामी जी अपनी आयु पूरी कर लेते हैं, मर जाते हैं। और ये स्वामी जी ये नंबर है कि भाई 10 दिन में कितने गए, 20 दिन में कितने गए। स्वामी जी आप ये जो और भी जल्दी मर जाते हैं, हाँ स्वामी वो मर जाते हैं। पर जब आप इनको ट्रीट करते हैं, इनको आप एक्सपोजर देते हैं पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश का 3 अलग अलग डोज का 10, 30 और 100 माइक्रोग्राम पर ml। स्वामी जी अब देखिए जैसे जैसे आप इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, सी एलिगेंस की जो जीवन चक्र 22 दिन में पूरा हो रहा था वो स्वामी जी 28 दिन तक पहुंच जाता है नेचुरली सिर्फ और सिर्फ च्यवनप्राश देने से। तो जो एंटी एजिंग वाली बात है जो महर्षि च्यवन ने बहुत 1000 साल पहले देखी थी स्वामी जी, उसका एक सूक्ष्म रूपांतरण हम सी एलिगेंस में देख रहे हैं। इसका काल चक्र कम है ना, तो पता लग जाता है 25-20 दिन का ही है, तो 28 दिन तक पहुंच गया 20 दिन से, तो इसका मतलब करीब उसकी 40%। हाँ स्वामी जी 33% तक स्वामी जी इसकी लाइफ बढ़ गई। और जो अच्छाई आप देखिए स्वामी जी कौन सी लाइफ बढ़ी, जो अच्छी हेल्दी लाइफ है, जो मिड ईयर्स हैं वो बढ़े हैं स्वामी जी। अब जहाँ देखें जहाँ मेरा भी कर्सर है कि जो 50% बूढ़े होकर के, लाचार होकर, बीमार होकर के, लटर पटर करके नहीं, ऊर्जा के साथ जी स्वामी जी। और वो जो मिड लाइफ फेज है स्वामी जी वो उनका ज्यादा बढ़ गया। और जब आप देखें स्वामी जी उसका इम्पैक्ट साफ साफ दिखाई देता है कि सी एलिगेंस की जो लाइफ है वो पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से स्वामी जी बढ़ जाती है। अब ये बहुत बढ़िया बात है, बढ़ गई है, तो हमें कैसे पता है ये च्यवनप्राश की वजह से बढ़ी है। तो स्वामी जी हमने इन सी एलिगेंस को इकट्ठा किया, इनको लाइस किया, इनके अंदर स्वामी जी फिर हमने देखे च्यवनप्राश के घटक हैं या नहीं। और आप देखें स्वामी जी च्यवनप्राश के जितने मार्कर कंपाउंड हैं वो इन सी एलिगेंस की बॉडी के अंदर HPLC के द्वारा हमने डिटेक्ट किए, जो ये कंफर्म करता है कि जो चेंजेस हमने च्यवनप्राश की लाइफ, जो चेंजेस हमने सी एलिगेंस की लाइफ के अंदर होते हुए देखे वो च्यवनप्राश की वजह से ही हुए थे। और च्यवनप्राश इन वर्म्स के अंदर अच्छी मात्रा में पाया गया था, मतलब इन्होंने इसका अच्छा सेवन किया था। तो जो खाएगा स्वामी जी उसको बेनिफिट मिलेगा। आप जो कहते हैं स्वामी जी करने से ही होता है, तो अगर च्यवनप्राश का सेवन करेंगे तो हम स्वामी जी हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। सी एलिगेंस ने ऐसी चॉइस रखी, उन्होंने उसको खाया, स्वामी जी उनकी आयु भी लंबी हो गई थी। अब इसके बाद हमने स्वामी जी काम करना किया स्ट्रेस पे। हमने सी एलिगेंस को स्ट्रेस देना शुरू किया, 35 डिग्री सेल्सियस तक स्वामी जी हमने इनको स्ट्रेस दिया 3 घंटे तक। तो इनके अंदर स्वामी जी जो अपने अपने साइकिल से वो चेंज होने शुरू हो गए, जो अपने अपने बायोलॉजिकल इवेंट है स्वामी जी वेरी वेल डिस्क्राइब्ड हैं, हमने उन पे काम किया और देखा उनकी सर्वाइबिलिटी कैसी चेंज हुई, उनके अंदर माइक्रोस्कोपिकल चेंज कैसे हुए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितना आ गया, फाइटो मेटाबोलाइट कितने इनके अंदर बचे रहे, और अलग अलग जेनेटिक एक्सप्रेशन स्वामी जी वो कौन कौन से रहे। स्वामी जी ये बहुत ही एक्साइटिंग डेटा है, हमारी टीम इसको लेकर स्वामी जी बहुत एक्साइटेड है। पहली बार हमने देखा कि सी एलिगेंस के अंदर च्यवनप्राश का इतना अच्छा इंपैक्ट दिखाई दिया जा सकता है। अब स्वामी जी ये देखिए ये वो वाले वर्म्स की लाइफ साइकिल है जिनको हमने स्ट्रेस दिया था। स्ट्रेस की वजह से स्वामी जी स्ट्रेस देने के बाद 480 मिनट में ही आप देखें स्वामी जी इनकी लाइफ खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो वर्म्स हैं ये उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाते। स्वामी जी जब आप इनको च्यवनप्राश खिलाते हैं तो वो जो लाइफ इन जल्दी खत्म हो रही थी स्वामी जी वो और लंबी हो जाती है। उस स्ट्रेस की वजह से जो उनका जीवन चक्र पहले पूरा हो रहा था वो स्वामी जी और आगे बढ़ जाता है अगर इनको हम च्यवनप्राश का सेवन कराते हैं तो मतलब च्यवनप्राश के सेवन से जो हीट स्ट्रेस इंड्यूस रिडक्शन ऑफ सर्वाइवल है वो स्वामी जी अच्छे तरीके से हमें दिखाई देता है, और सी एलिगेंस इसको बहुत अच्छे तरीके से स्वामी जी रेस्पॉन्ड करते हैं। और इसके बाद जो उनकी लोकोमोटरी एक्टिविटी है, इनका जो चलना फिरना है, स्ट्रेस की वजह से स्वामी जी चलना फिरना कम कर देते हैं, ये कॉइल होकर बैठ जाते हैं। इनका जो सीधा चलने का तरीका स्वामी जी उसकी जगह ये सांप की कुंडली जैसी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको स्वामी जी आजकल हम लैब में जलेबी फिनोटाइप कहते हैं, क्योंकि देखने में लगभग वैसे ही लगते हैं। और आप देखें वो स्वामी जी फिनोटाइप जो है वो स्ट्रेस की वजह से बनती है, और जब आप इनको ट्रीट करते हैं, इनको फीड करते हैं च्यवनप्राश से, तो आप देखें स्वामी जी वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। वो ये बताता है कि जो हीट का स्ट्रेस है, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस जैसे च्यवनप्राश की वजह से उसके इम्पैक्ट स्वामी जी कम होने शुरू हो जाते हैं।
और फिर ये भी क्वेरी थी कि जब ये एनिमल स्ट्रेस में थे तो क्या ये ढंग से खा रहे थे, और अगर खा रहे थे तो क्या च्यवनप्राश खा रहे थे। तो स्वामी जी इन वाले वर्म्स को भी हमने लाइस करके उनके अंदर देखा और पाया स्वामी जी इनके अंदर तो च्यवनप्राश की मात्रा और ज़्यादा पाई गई, कि मतलब जब ये स्ट्रेस में थे तो इनको नेचुरल ड्राइव था कि उन्हें च्यवनप्राश खाना चाहिए। और ये स्वामी जी बड़ा अच्छे से देखने को मिला कि च्यवनप्राश की एक अच्छी मात्रा इन वर्म्स के अंदर है, जो ये बता रही है उनकी कि नैसर्गिक मांग है, उनकी नैसर्गिक मांग है स्वामी जी, और वो बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल ड्राइव थी उनकी कि वो इसको खाएं। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं इनमें करोड़ों वर्ष पुरानी मेमोरी है, ये नेचर के साथ अलाइन है। जब भी आपको सिंथेटिक चीज़ें डालते हैं शरीर में, सिंथेटिक फूड डालते हैं, उसके खिलाफ पूरा शरीर संघर्ष करता है। ये बड़ा खतरनाक है। लीवर के लिए लिवोग्रिड का, किडनी के लिए रिनोग्रिड का, एनिमल मॉडल में शुगर इंड्यूस करके मधुनाशिनी मधुग्रिड का, बीपी इंड्यूस करके मुक्तावटी बीपी ग्रिड का, हार्ट प्रॉब्लम इंड्यूस करके कार्डियोग्रिड हृदयामृत का, ब्रेन की समस्याएं प्रॉब्लम पैदा करके मेधावटी मेमोरीग्रिड ओमेगा का, और ये नस नाड़ियों की बीमारियां, ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम पैदा करके न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड का, कैंसर इंड्यूस करके सिस्टोग्रिड और ये ओरोग्रिड तो मैं कहता हूँ सबको लेनी चाहिए, जिनकी भी जिसको कहते हैं ना ओरा, शरीर का आभा मंडल, सुरक्षा कवच कमजोर पड़ गया, और सर्दियों में तो सबको लेनी चाहिए इसकी। और उसका एक बार आप भी पूरा डेटा बताना। वो कैंसर से भी प्रोटेक्ट करती है, टीबी से भी प्रोटेक्ट करती है, ठंड से भी प्रोटेक्शन, और सांस दमा कफ कोल्ड के लिए तो काकड़ा सिंगी का एक्सट्रैक्ट है विशुद्ध रूप से। हमारी 5-7 ऐसी जड़ी बूटियां जो सिंगल ड्रग के ऊपर हैं, सिंगल हर्ब के ऊपर। ओरोग्रिड काकड़ा सिंगी से, ट्राइघन जो है गोखरू से, कोरीघन जो है उससे धनिये से, अर्जुन घनवटी अर्जुन से, लोकी घनवटी लोकी से, केवल गिलोय तो है स्वामी। हाँ, गिलोय घनवटी गिलोय से। ऐसे ये सिंगल मोलिक्यूल जो है के ऊपर जो वर्ल्ड में काम होता है ना, ओरोग्रिड हर घर में होनी चाहिए। जिसके भी परिवार में बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, लोगों को बहुत ठंड लगती है, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी कोई औषधि है तो काकड़ा सिंगी है। और बड़ा वो एक पेड़ का इम्यूनो रेस्पॉन्स है। जब उस पेड़ के ऊपर कोई जीव जंतु आक्रमण करते हैं तो वो उनसे बचने के लिए अपने भीतर से एक गोंद सा निकालता है, एक कुछ लिक्विड सा निकालता है, वो बाद में इकट्ठा हो जाता है हार्ड होकर के शेप में, उसको हम कलेक्ट करके लाके बनाते हैं। तो ये माने पतंजलि पहला संस्थान है विश्व का जिसने आयुर्वेद में सेल एंड ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक, और वो ट्रेडिशनल मेडिसिन से लेकर के ट्रेडिशनल च्यवनप्राश तक और शिलाजीत आदि तक। शिलाजीत का भी डेटा है हमारे पास, बहुत चल रहा है। अश्वगंधा शतावर का भी है, एंटी एजिंग से लेकर के। आपने ड्रोसोफिला को च्यवनप्राश नहीं खिलाया? स्वामी जी वो भी खा रही हैं, उनकी स्टडी स्वामी जी बस कल परसों तक पूरी हो जाएगी। उनकी भी उम्र है इसकी सी एलिगेंस की तरह, उसकी भी 21 दिन की उम्र है, वो 30 दिन की हो गई है, 1.5 गुना बढ़ गई है उसकी। तो ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारे पास खाने पीने के लिए, फिर आड़ कबाड़ पता नहीं क्यों खाते हैं जी। तो स्वामी जी जो मॉलिक्यूलर मार्कर हमने देखे डेप्थ 16 में, जहाँ आप देखें स्वामी जी कितना अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है, वैसे स्वामी जी हमने स्ट्रेस के ऊपर देखा कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कैसी दिखाई देती है। स्वामी जी उसके भी मार्कर हैं, हमने वो देखे और पाया कि च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से जो स्ट्रेस का लेवल आप देखें स्वामी जी जो ग्रीन कलर के यहाँ दिखाई दे रहा है, जो यहाँ बढ़ा हुआ है, और आप देखें स्वामी जी च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से वो भी कम होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ स्वामी जी अगर हम उनके अंदर ये मार्कर्स को नापें स्वामी जी, वर्म्स को लेके लाइस करके उनके शरीर के अंदर कितने ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मार्कर हैं वो हैं स्वामी जी, वो हम देखें, चाहे वो GSH हो, SOD हो या फिर रॉस हो, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हो। आप देखें स्वामी जी स्ट्रेस की वजह से ये सब लेवल मॉडिफाई होते हैं। ये जो बड़े हुए लेवल हैं आप देखें स्वामी जी पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाते हैं, जो स्वामी जी हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। अब एक बात जो बहुत अच्छी सी आती है स्वामी जी, वो है फीडिंग हैबिट के ऊपर, कि जब ये वर्म्स स्ट्रेस में आते हैं तो स्वामी जी इनका फूड अपटेक कम हो जाता है, ये स्वामी जी कम खाते हैं, और जो कम खाते हैं तो स्वामी जी उसकी वजह से इनका जो लाइफ साइकिल है वो भी पूरा तरीके से नहीं हो पाता। तो स्वामी जी हमने देखा कि जब हम इनको फीड करा रहे हैं, स्ट्रेस के दौरान फीड करा रहे हैं, तो वो कितना चेंज हो रहा है, और उस दौरान अगर च्यवनप्राश वहाँ प्रेजेंट हो तो उनकी जो अपनी बैक्टीरिया को खाने की क्षमता है वो कितनी चेंज हो रही है। तो आप देखें स्वामी जी जो खाने की इनकी हालत थी, जो स्ट्रेस की वजह से कम खा रहे थे, वो स्वामी जी अच्छे तरीके से रिवर्स होना शुरू हो गया। जो
लाइफ की नॉर्मलसी होनी चाहिए थी वो स्वामी जी अच्छे तरीके से हमें होती हुई दिखी। और उसके बाद ये जो आप देखें स्वामी जी जो इनका पूरा फूड अपटेक वाली बात है, आप देखें स्वामी जी जितना ये खाएंगे उतने बैक्टीरिया इनके अंदर चले जाएंगे। जो इनका खाना है स्वामी जी, हमने सिंपल क्या किया, हमने इनके खाने को लाल रंग दे दिया, इसमें एक ऐसा स्पेसिफिक डाई दी ताकि जब इनके शरीर में वो खाना जाएगा तो लाल रंग का दिखाई देगा। आप देखें स्वामी जी ये नॉर्मल वर्म्स है जिनको कोई स्ट्रेस नहीं है, ये वो वर्म है स्वामी जी जिनको हमने स्ट्रेस दी है। तो आप देखें स्वामी जी इनके अंदर लाल रंग की स्टेनिंग कम दिखाई दे रही है, बहुत पतली पतली लाइन दिखाई दे रही है, मोटी नहीं है, जगह जगह टूटी दिखाई दे रही है, मतलब पूरे वर्म में वो खाना पहुंचा हुआ नहीं है। पर स्वामी जी आप जब इनको फीड कर रहे हैं च्यवनप्राश से, देखें स्वामी जी लाल रंग जो गायब हो गया था वो आना शुरू हो गया, और यहाँ का देखें स्वामी जी उतनी मोटी लकीर, उतना भूख और कुपोषण से बाहर निकल गए। बिल्कुल स्वामी जी, हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन से। हाँ स्वामी जी, जो स्ट्रेस की वजह से मेल डेफिशिएंसी हो रही थी, मेल न्यूट्रिशन इंड्यूस हो रहा था स्वामी जी, उससे वो बाहर आ गए और अच्छे तरीके से जो उनका तरीका है, जो जीवन यापन का तरीका है स्वामी जी, वो उस तरफ चले गए। और एक आप इसको क्वांटिफाई भी करें, ये तो स्वामी जी सिंगल वर्म है, ये हमने 1000 वर्म्स पे काम किया स्वामी जी, 1000 वर्म्स का डेटा स्वामी जी ये है। आप देखें 1000 का डेटा कितना अच्छा दिखाई दे रहा है कि जो कम खा रहे थे वो अब ठीक तरीके से खाने लग गए और नेचुरली स्वामी जी वहाँ पहुँच गए जहाँ उनको होना चाहिए था। तो ये सब स्वामी जी च्यवनप्राश के अच्छे इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। उसके बाद समझो एक बड़ी बात आती है, वो आती है माइटोकॉन्ड्रियल इंटीग्रिटी की। जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारे एक एक कोशिका का जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया स्वामी जी, उसके अंदर टूट फूट होने लगती है और वो टूट फूट स्ट्रेस को आगे बढ़ाने का काम करती है। ऊर्जा जहाँ बननी स्वामी जी वो कम हो जाए तो और दिक्कत बढ़ती जाती है। तो स्वामी जी हमने वो भी इन सी एलिगेंस के अंदर देखा और माइटोकॉन्ड्रियल इंटीग्रिटी को मेजर किया और पाया कि हीट स्ट्रेस की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रियल इंटीग्रिटी स्वामी जी वो खराब हो जाती है। यहाँ भी वही आप लाल रंग देख रहे हैं, मार्कर दूसरा है, पर आप देखें ये नॉर्मल कंडीशन है, ये डिजीज कंडीशन है। और समझिए जैसे जैसे आप ट्रीट कर रहे हैं आप वापस नॉर्मलसी की तरफ आ रहे हैं और देख रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो पहले कम हो गया था वो ठीक होकर बढ़ गया, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर थे समझिए जो कम हो गए थे वो भी समझिए वापस बढ़ गए थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस होना, नए माइटोकॉन्ड्रिया का बनना, ये समझिए एक हेल्दी सेल की निशानी है, स्ट्रेस से लड़कर बाहर आने की पहचान है। तो समझिए हमने अच्छे तरीके से देखा कि च्यवनप्राश के प्रेजेंस में नए नए माइटोकॉन्ड्रिया भी बनने लगते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस नया भी समझी होने लगता है। और उसके बाद समझिए हमने देखा मसल्स के बारे में, क्योंकि जब स्ट्रेस आ रही होती है तो मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। सी एलिगेंस के अंदर भी समझिए स्ट्रेस की वजह से मसल्स के अंदर डैमेज आने शुरू हो जाते हैं। ये समझिए नॉर्मल कंडीशन है, ये स्ट्रेस कंडीशन है। जो मसल्स इतने मजबूत होने चाहिए वो समझिए खाली खाली हो गए, उनके फाइबर भी कम कम हो गए। और जब ये च्यवनप्राश का सेवन कर रहे हैं तो आप देखें समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से ये च्यवनप्राश के प्रेजेंस में समझिए इनकी मसल्स वापस आने लगती हैं, रीजनरेशन मसल्स के अंदर भी दिखाई देता है, नैसर्गिक अवस्था में लौट आ जाते हैं स्वामी जी। तो मतलब चाहे बात इम्यूनिटी की हो, मसल्स की हो, माइटोकॉन्ड्रिया की हो, स्ट्रेस की हो, उन सब पैरामीटर में स्वामी जी अच्छे रिस्पॉन्स हमें च्यवनप्राश की वजह से दिखाई देते हैं। पिछला तो एक रिसर्च उस पे इन्फ्लेमेशन स्वामी जी वो ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके, जब हमने ज़ीब्रा फिश में दिखाया था। पहली बार विश्व में च्यवनप्राश के ऊपर भी किसी ने रिसर्च किया है तो पतंजलि ने किया है कि वो इन्फ्लेमेशन को कैसे करता है कम, उसका पूरा एक अलग से प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। हाँ स्वामी जी, आज हम ये कुछ नया वाला डेटा देख रहे हैं, एंटी एजिंग के साथ च्यवनप्राश का सीधा सीधा डायरेक्ट कोरिलेशन, कि जहां भी एजिंग का प्रोसेस है स्ट्रेस की वजह से, एंटी एजिंग सुपर फूड है। हाँ स्वामी, एंटी एजिंग मेडिसिनल सुपर फूड है स्वामी जी। ये बहुत अच्छे इसके है रिस्पॉन्स। और लास्ट में देखा स्वामी जी ये बहुत सुंदर वाले डेटा हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं स्वामी जी। इस बार हम जो अपना पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का एनुअल कैलेंडर जो बना रहे हैं स्वामी जी, उसमें हमारा थीम भी यही है, आर्ट विद इन द साइंस, विज्ञान के साथ अलग अलग आर्ट्स। तो स्वामी जी जो सुंदर सुंदर इमेज आप देख रहे हैं जो हमने अपने लेबोरेटरी में क्लिक की हैं, ये सब स्वामी जी हमारे कैलेंडर पे भी जाएंगे। पर आप यहाँ जो देखें आप कितना अच्छा लग रहा है ये, कि ये नॉर्मल पूरा वर्म है जहाँ आप हीट स्ट्रेस मसल डैमेज को देख रहे हैं, मांसपेशी स्वामी जी टूट जाती हैं, उनके जो मार्कर हैं वो आप देख रहे हैं। जो मायोसिन है, जो ऐसा प्रोटीन है जो हमारे मसल्स को बनाता है, उसका लेवल स्वामी जी स्ट्रेस की वजह से कम हो जाता है। ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं, ये जो कुछ आंख जैसी दिखाई देती स्वामी जी, इनका नंबर कम हो जाता है, ये थोड़ी डिफ्यूज हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और इनकी इंटेंसिटी, इनकी चमक कम हो जाती है। और आप देखें जब इनको ट्रीट कर रहे हैं स्वामी जी पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश के साथ, तो एक अच्छा रीग्रोथ, अच्छा रीजनरेशन, और यहाँ का देखें स्वामी जी ये तो नॉर्मल के मुकाबले भी और अच्छा हो जाता है।
कि जो ऐसे जो बीमार थे उनके अंदर मसल इंटेंसिटी नॉर्मल, हेल्दी से भी सुपर हेल्दी हो गए। समझिए, तभी तो ये हेल्दी सुपर फूड है, क्योंकि ये सुपर तरीके से काम करता है और अच्छे तरीके से हेल्थ को समझिए डिफाइन करता है। उसके बाद हम समझिए डिटेल में गए, जितने हमने ऑब्जर्वेशन किए थे उनके पीछे के जीन एक्सप्रेशन को नापा और पाया कि जो जो हीट शॉक प्रोटीन है जो स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं, समझिए उनका लेवल हर एक कंडीशन में बढ़ता जाता है और ये बढ़ा हुआ लेवल समझिए पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से कम होता है। ये समझिए उसका हीट मैप है और ये बता रहा है कि जो हम फिनोटाइप देख रहे हैं इंटैक्ट वर्म में, उसके पीछे का कारणकारी सिद्धांत क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। और समझिए इसको अगर हम समराइज करके देखें, ये समझिए पूरी स्टडी हमें एक स्लाइड में दिखाई दे रही है कि सी एलिगेंस के अपने बिहेवियर, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंजेस, उनका लाइफ स्पैन, उनकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेस की वजह से आए हुए चेंज, चाहे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, जीन एक्सप्रेशन का चेंज हो, मसल इंटीग्रिटी की बात हो, फूड अपटेक की बात हो या माइटोकॉन्ड्रियल मेमोरी प्रोटेक्शन की बात हो, इन सब में समझिए च्यवनप्राश का एक अच्छा इंपैक्ट दिखाई देता है। और पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश ऐसा स्पेशल कंपोनेंट है जो एजिंग को समझिए डिले करता है और स्ट्रेस की वजह से जो एजिंग कम हो जाती है समझिए उसको भी री रेगुलेट करता है। माने एंटी एजिंग को पूरा साइंटिफिक पूरा डेटा के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट हो, लॉन्जिविटी को, इम्यूनिटी को और इन्फ्लेमेशन को, स्ट्रेस को, सबको कम करके पूरे शरीर के पोषण के लिए। तो ये एक एक करके आपको ऐसे ही बताते रहते हैं, ऐसे ही रोज़ आपको बताते रहेंगे, जगाते रहेंगे।